नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत कुमार आज एक और नए वीडियो के साथ। आज हम 11th क्लास के वीडियो में कल ने बात किया था कि हम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स के बारे में ही पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स के बारे में स्टडी करते हैं। तो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स में हम कुछ ज़्यादा यहाँ पर स्टडी नहीं करेंगे। सिंपल 2-3 डिफिनेशन 4 डिफिनेशन की बात करेंगे। जैसे कि आप 9th क्लास में पढ़ करके आए हैं, जैसे कि 9th क्लास में आप मोशन पढ़े हैं। 9th क्लास में आप क्या पढ़े हैं? मोशन पढ़े हैं। जैसे कि हम लोग इसको बोलते हैं तो गति। क्या पढ़ करके आ रहे हैं? गति। गति ऐसे होगा। क्या पढ़ के आए हैं? गति। तो गति के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। मोशन के बारे में पढ़ेंगे कि मोशन है क्या। तो मोशन है क्या? जब कोई ऑब्जेक्ट ए पॉइंट से बी पॉइंट तक के जाता है तब वो मोशन आता है। व्हेन द ऑब्जेक्ट चेंज द पोजिशन, व्हेन द ऑब्जेक्ट चेंज द पोजिशन देन इंड्यूस द मोशन, देन इंड्यूस द मोशन। व्हेन object change the position, then motion induced in object, मोशन इंड्यूस्ड इन ऑब्जेक्ट। यानी कि जब कोई ऑब्जेक्ट में अपना पोजीशन चेंज करेगा, यानी कि जब कोई वस्तु स्थान परिवर्तन करता है तब गति उत्पन्न होता है। यानी कि जब कोई वस्तु अपने स्थान में परिवर्तन करता है, स्थान में परिवर्तन करता है, तब गति उत्पन्न होता है। तब क्या उत्पन्न होता है? गति उत्पन्न होता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? मोशन कहते हैं। यानी कि मान लो कि ऑब्जेक्ट ए से कहाँ तक के गया? बी तक। ए से कहाँ तक के गया? बी तक। तो इसमें गति आएगा। वो स्थान चेंज कर रहा है, तो स्थान चेंज कर रहा है मतलब वो डिस्प्लेस्ड हो रहा है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। इसको हम लोग कहते हैं मोशन। अब मोशन में 2 पॉइंट होता है। एक पॉइंट ये लेंथ चेंज किया, लेंथ। अब इस लेंथ को हम लोग बोलेंगे, या तो हम इस लेंथ को बोलेंगे डिस्टेंस, या तो हम इस लेंथ को बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट, या तो इसको हम बोलेंगे दूरी, या तो हम लोग इसको बोलेंगे क्या चीज? विस्थापन। या तो दूरी बोलेंगे या तो हम लोग क्या बोलेंगे? विस्थापन। तो अब बात है कि दूरी है क्या। सिंपल सा 2 4 10 डिफिनेशन की बात करेंगे। फिर उसके बाद जैसे कि आप रियलाइज़ हो जाए कि हाँ हम ये पढ़ करके आए हैं, उसके बाद हम लोग आगे फिर बढ़ेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट अगर बात करते हैं तो दूरी है मतलब क्या चीज़? डिस्टेंस। डिस्टेंस कहने का मतलब क्या है कि 2 बिंदु के बीच की लंबाई, 2 बिंदु के बीच की कुल लंबाई को, 2 बिंदु के बीच की कुल लंबाई को क्या बोलते हैं? दूरी कहते हैं। कुल लंबाई को क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। द लेंथ बिटवीन 2 पॉइंट, लेंथ बिटवीन टू पॉइंट is called distance। किसी भी प्रकार का रास्ता हो, ए से कहाँ तक के गया आदमी? बी तक। 2 रास्ता से गया, एक सीधा रास्ता से गया, एक कैसा रास्ता से गया? सीधा रास्ता से, और एक टेढ़ा मेढ़ा रास्ता से गया। तो दोनों इस रास्ते की लंबाई भी लेंगे तो दूरी होगा, और इस रास्ते की भी लंबाई को लेंगे तो क्या होगा? दूरी होगा। तो ये था हमारे पास दूरी का। अब दूरी में बहुत सारा पॉइंट्स आएगा। दूरी का ऐसा यूनिट होता है मीटर, या इसका डायमेंशन होता है एल। अब बात करते हैं डायमेंशन के साथ साथ, अब आगे बढ़ते हैं। डायमेंशन आप लोग के लिए नया है तो डायमेंशन की बात अभी नहीं करेंगे। तो इसका मात्रक हम लिख ही लेते हैं। इसका एसआई मात्रक क्या होता है? इसका एसआई मात्रक क्या होता है भाई? मीटर होता है। एसआई यूनिट ऑफ द डिस्टेंस इज मीटर।
अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। तो डिस्प्लेसमेंट कहने का मतलब विस्थापन। दो बिंदु के बीच सबसे छोटी दूरी को हम लोग कहते हैं क्या चीज? विस्थापन कहते हैं। दो बिंदु के बीच सबसे छोटी दूरी को क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। जैसे फिगर में हमने आपको एक बताने का प्रयास किया है, समझिएगा इसको। तीन रास्ता दिया है, 1 2 3 रास्ता है। तीनों रास्ता से आदमी ए से कहाँ गया है भाई? बी तक गया है, या बी से ए तक आया है। तो हमें डिस्टेंस और हमें डिस्प्लेसमेंट चाहिए। तो डिस्प्लेसमेंट कौन देगा? 1 देगा, 2 देगा या 3 देगा? तो हमें डिस्प्लेसमेंट कौन देगा? 2 देगा। सबसे छोटा लेंथ कौन है? ए से बी के। तो सबसे छोटा लेंथ कौन रास्ता दे रहा है? 2 दे रहा है। और 1 2 3 तीनों क्या होगा? डिस्टेंस होगा। डिस्टेंस में तो लेंथ से मतलब है, हमें कैसे भी चले हमें उससे कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ पर देखेंगे द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो ये डिस्प्लेसमेंट का हमने हमारे पास डिफिनीशन हो गया। अब इसका एसआई यूनिट, द एसआई यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज मीटर। ये इसका भी यूनिट क्या होगा? मीटर होगा। क्वांटिटी की बात अभी हम नहीं करते कि क्वांटिटी है क्या, जब हम आपके साथ आगे बढ़ेंगे तब क्वांटिटी की भी बात करेंगे। लेकिन अगर जानना चाहेंगे तो जान लीजिए, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। इट इज़ ए वेक्टर क्योंकि आप 10th क्लास 9th क्लास से पढ़ करके आ रहे थे, इस कारण हमें बतलाना पड़ा। अब डिस्प्लेसमेंट को अगर डिस्टेंस को लिखेंगे तो डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी, डिस्टेंस कैसा क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। तो अब यहाँ से बात करते हैं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट तो हमने पढ़ लिया। अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस क्या है? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में तो कुछ तो डिफरेंस होगा। अब उस डिफरेंस की बात करते हैं। चलिए हम लोग डिफरेंस की बात करते हैं। अंतर से बात करने से पहले हम लोग बात करते हैं विस्थापन के कुछ पॉइंट्स हैं। हम 2-3 पॉइंट लिखे हैं, उस पॉइंट पर बात करते हैं। विस्थापन पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, या तो जीरो हो सकता है। और यह दूरी से छोटा होगा या तो बराबर होगा। अगर उल्टा वे में कहे तो दूरी जो है विस्थापन से बड़ा होगा, दूरी विस्थापन से बड़ा होगा, और विस्थापन दूरी से छोटा होगा या बराबर होगा। विस्थापन पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है। और दूरी हमेशा पॉजिटिव होगा, दूरी हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव होगा। अब चलते हैं डिफरेंस की बात करते हैं। अब डिफरेंस की बात करते हैं तो देखेंगे ध्यान से, दूरी और विस्थापन में क्या चीज़? अंतर। दूरी और विस्थापन में अंतर के लिए हमने 2 पॉइंट लिख करके रखा है। दूरी रास्ते की लंबाई बतलाता है, और विस्थापन क्या बतलाता है बाबू? दो बिंदु के बीच कैसा दूरी? छोटा दूरी। कैसा दूरी बतलाता है? छोटा दूरी। इट, अगर इंग्लिश में बात अगर इसी चीज़ को करें, इट गिव्स द लेंथ ऑफ पाथ। इट गिव्स द लेंथ ऑफ पाथ। और ये क्या देता है? इट गिव्स द शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन द 2 पॉइंट। 2 पॉइंट के बीच शॉर्टेस्ट लेंथ। ये क्या है? ये हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है। दूरी जो है कैसा क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी, यानी कि अदिश राशि है। और विस्थापन कैसा राशि है? सदिश राशि है। विस्थापन कैसा राशि है? सदिश राशि है। ये वेक्टर क्वांटिटी है। अब तीसरा बात करते हैं। तीसरा में हमारा दिया हुआ है कि यह हमेशा पॉजिटिव होगा। यह हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव होगा, यानी कि इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। बट विस्थापन क्या होगा? पॉजिटिव, नेगेटिव और क्या होगा? जीरो होगा। अब चौथा डिफरेंस की बात करते हैं। तो चौथा डिफरेंस है हमारे पास कि विस्थापन जो है, या दूरी, यह कहने का मतलब क्या चीज़? दूरी। दूरी विस्थापन से क्या होगा? बड़ा होगा। क्या होगा? बड़ा होगा या तो फिर बराबर होगा। अब विस्थापन क्या होगा? विस्थापन दूरी से क्या होगा? छोटा होगा या तो फिर बराबर होगा। ये हमारे पास अंतर था। तो हम लोग आज अंतर की बात किए। आप लोगों से हम आग्रह करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इसके डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच इक्वलिटी बतलाएंगे। समानता क्या है? आप लिख करके हमें फ़ोटो खींच करके आप हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बतलाएंगे कि दूरी और विस्थापन में क्या समानता है। आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं, अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। धन्यवाद।